नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2021 के 18 अप्रैल थर्ड शिफ्ट के मैथ्स का सलूशन करने वाले हैं। आपको सभी शिफ्ट का सलूशन एसएससी सीजीएल 2021 सॉल्व पेपर्स प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वो प्लेलिस्ट चेक करते रहें। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो सबसे ऊपर वही मिलेगा। तो चलो पहले प्रश्न पे आते हैं और कोशिश करूंगा कि जितने कम टाइम में हो पाए उतने टाइम में करवा दिया जाए आपको पूरे प्रश्नों को समझाते हुए। वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नए होना सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको दो सिमिलर ट्राइंगल्स पीक्यूआर और एमएनटी दिए गए हैं और उनकी एरियाज दी गई है। बड़े वाले त्रिभुज की भुजा दी गई है, छोटे वाले त्रिभुज की भुजा निकालनी है। आपको पता है दो सिमिलर ट्राइंगल्स की जो एरिया का रेशियो होता है वो उनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। तो अगर इसकी लॉन्गेस्ट साइड आपको दी गई है पीक्यूआर की 28 और आपको दूसरे की निकालनी है, मान लो उसकी बड़ी भुजा एल है, तो जो इसका स्क्वायर होगा वो हो जाएगा इनकी एरियाज का रेशियो। ये किसका एरिया है, मतलब ये किसकी साइड है, पी क्यू आर, तो पी क्यू आर का एरिया बटे में दूसरे एम एन टी का एरिया। यानी यहाँ से आपका हो गया 28 बटे एल बराबर 196 का वर्गमूल 14 और 169 का वर्गमूल 13। 14 से 28 कटा 2, यानी एल बराबर हो जाएगा 13 दूना 26। आपका उत्तर कितना आ गया 26। कहा गया है कि एक निर्माता अपनी वस्तु पे 1800 लिखता है, लेकिन अगर डीलर को बेचता है तो 15% का डिस्काउंट देता है। और डीलर के पास एक ऑफर और है कि अगर भैया आप कैश दे दोगे ना तो 8% और डिस्काउंट ले जाओगे। तो आपसे कहा गया कि डीलर को कितना रुपया मैन्युफैक्चरर को पे करना पड़ता है। आपको पता है 1800 रुपये लिखा गया था, डिस्काउंट पहले मिल गया उसे 15% का, यानी कि 20 का होता तो 17 का पड़ता। फिर उसे 8% का डिस्काउंट मिल गया, यानी कि 25 का होता तो कितने का पड़ता, 23 का पड़ता। ठीक है, अब आपसे पूछा गया उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, तो इसी को सॉल्व कर लेना है। 20 25 इससे कट के 5 दे देंगे। आपको सॉल्व करना है 18 गुणे 17 306, क्योंकि 324 में से 18 घटेगा गुणे 23 बटे 5। 23 छक्के 138 और 6900 यानी कि 7038 हो गया। इसको 5 से डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करोगे तो 1407.6 यानी कि 1408 के करीब आपका उत्तर हो जाएगा। सक्सेसिव से भी कर सकते थे, 15% 8% का सक्सेसिव ले लेते तो आ जाता कितना 21.8, उतना परसेंट डिस्काउंट दे देते। कहा गया कि इसको सॉल्व करना है। आप पहले डिवाइड करोगे, 3 में 1 से डिवाइड करोगे 3 दूनी 6 5 11 में से 2 जाएगा 9 बटे नीचे 9 माइनस 2 7, तो आपका उत्तर 9 बटे 7। ये आपको दिखाया गया, जो कहा गया जो बार ग्राफ है वो मॉल ए और मॉल बी में अलग मतलब अलग अलग दिनों में जाने वाले लोगों की संख्या दिखाई गई है। ठीक है, अब आपसे प्रश्न जो पूछा गया वो क्या पूछा गया, कहा गया टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग मॉल ए कौन कौन, मंडे ट्यूसडे फ्राइडे और संडे। मंडे ट्यूसडे, ठीक है, फ्राइडे और संडे को ए में जाने वालों की जो संख्या है, इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग मॉल बी ऑन ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे एंड संडे। यानी कि बी मॉल जाने वाले कौन कौन से दिन, ट्यूसडे और आपका थर्सडे और आपका सैटरडे और आपका संडे को जाने वालों का कितना परसेंट है। तो आप पहले रेड वाला जोड़ लो, तो 560 और 700 1260 हो गया, 1260 और ये 840, यानी कि 1260 और 840 कितना हो जाएगा 2100, 2100 और 1500 3600, ये हो गया 3600 ए में जो जाते हैं अलग अलग दिनों में। और बी में निकाल लो 700 750 1450 14 11 25 50 2600 13 3900। और यही पूछा गया कि जो ये है वो 3600 जो है वो 3900 का कितना परसेंट है, तो आप बटे में करेंगे 3600 के 3900 और 100 से कर देंगे गुणा। 3 से कटेगा 12, 3 से कटेगा 13, यानी कि 1200 बटे 13, यानी कि 13 8 13 9 117, 13 1 13 9 117, 13 दूना 26, सही 4 बटे 13%। ठीक है, यानी कि 92 सही 4 बटे 13%। एक फैमिली है अलग अलग दिनों में, मतलब अलग अलग मदों पे, मदों मतलब अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग रुपए खर्च करती है। कमाई है 1,08,000 रुपये। तो कहा गया हाउ मच इन रुपीज़ डज द फैमिली स्पेंड ऑन फूड एंड ट्रांसपोर्ट। फूड और ट्रांसपोर्ट पे कितना खर्च करती है। ट्रांसपोर्ट पे 50 डिग्री, फूड पे 65, यानी दोनों मिलके 115 डिग्री वो खर्च करती है। 115 आउट ऑफ 360। कमाई कितनी है 1,08,000 की, 1,08,000 की कमाई है, तो आप कहेंगे कि उतना ही हिस्सा मिलेगा उसे। ठीक है, तो 115 बटे 360, 360 से इसे काटोगे तो ये 300 मिल जाएगा। 300 गुणे 115 कितना हो जाएगा 34,500 रुपये। एक संख्या n को अगर 6 से डिवाइड किया जाता है रिमाइंडर 2 मिलता है। अगर n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 को डिवाइड किया जाएगा तो क्या मिलेगा। देखो
आपको दिया गया n को 6 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 मिलता है, तो सबसे छोटी संख्या ऐसी बताओ जिसको 6 से डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर बने। आप कहेंगे 2, तो n बराबर 2 हो गया, तो यहाँ पे वैल्यू रखो 4, 2 6, 2 8। कहा गया 8 को अगर 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना मिलेगा? 2। काम खत्म। दो संख्याओं के लिए एलसीएम दिया गया, जो एलसीएम है वो 22 गुना है एचसीएफ का। एलसीएम जो है वो 22 गुना है एचसीएफ का। कहा गया एक संख्या उसमें से 132 है और एलसीएम और एचसीएफ का जो सम है वो 276 है, तो आपको दूसरी संख्या बतानी। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, 22 एचसीएफ प्लस एचसीएफ यानी 23 एचसीएफ बराबर इतना, यानी 1 एचसीएफ यानी एचसीएफ बराबर कितना आ जाएगा? 23 एकम 23, 23 दूना 46, यानी एचसीएफ हो गया 12। एचसीएफ आपको 12 मिल गया, फर्स्ट नंबर आपको पता है एलसीएम हो जाएगा 12 गुणे 22, तो सेकेंड नंबर कैसे निकलेगा? आपको पता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। इसी को सॉल्व कर लेना है। 132 12 से कटेगा 11 देगा, 11 दूना 22, यानी सेकंड नंबर हो गए 12 दूना 24। कहा गया कि जो बार ग्राफ है वो इनकम और एक्सपेंडिचर दिखाता है एक कंपनी का अलग अलग सालों में, ठीक है। कहा गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स इज द रेशियो ऑफ इनकम टू एक्सपेंडिचर इज मिनिमम। इनकम और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो कहाँ पे मिनिमम है? तो 225 बटे, पहले आप देखो कौन सा ईयर आपको नहीं निकालना, 16, 18, 14 और 17 चेक करना है, यानी 15 नहीं चेक करना है, 15 से हमें कोई मतलब नहीं। 16, 14, 18। अब देखो अगर हम 16 को चेक करें, पहले देखो ये आप चेक करो 14 में 225 बटे 175, यानी आप 25 से काटोगे तो यहाँ पे मिलेगा 9, यहाँ पे मिलेगा 7, 9 बटे 7 1.3 के करीब हो जाएगा। अगर यहाँ पे चेक करो 325 बटे 275, 325 को काटोगे तो कितना मिलेगा? 13 बटे 11, 11 में 23 से डिवाइड करो, 11 का नाम 11, 11 दूना 22, यानी कि 1.18 या 1.9 के करीब मिल जाएगा। अगर यहाँ पे 17 में निकालोगे तो ये आपको मिल जाएगा 7 बटे 6, 7 बटे 6 कितना होता है? 1.09 के करीब, ठीक है। नहीं 6 ये हो जाएगा 10, 6 कम 6, 6 छके 36, 1.16 के करीब। और अगर हम 2018 में कैलकुलेट करेंगे तो 2018 में कितना है? 350 बटे 325, 350 बटे 325 कितना हो जाएगा? एक मिनट देखो, 11 का नाम 11, 11 ठीक है, और 11 का नाम 11, 2 20, 11 का नाम 11, 9, 11 8 88, ठीक है। 7 में 6 से डिवाइड करोगे, 6 कम 6 10, 6 छक्के 36, 6 सत्ते 42, ठीक है। और अगर 2018 में कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 25 कम 25, ये 14 बटे 13 डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 14 बटे 13 डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? आप कहोगे ये 10 हो जाएगा 0.7। अब आपसे पूछा गया था मिनिमम इनकम और एक्सपेंडिचर का कौन सा है, तो मिनिमम कहाँ पे आ रहा है? मिनिमम देखो कहाँ पे आ रहा है, मिनिमम आपका आ रहा है यहाँ पे 2018 में। देखो आप देखो यहाँ पे 1.3 आया, यहाँ पे 1.18, यहाँ पे 1.167, यहाँ पे 1.07, तो मिनिमम कहाँ है? अनूप डाउन स्ट्रीम 33 किलोमीटर धारा की दिशा में, कहने का मतलब जाता है 35 किलोमीटर धारा के विपरीत 8 घंटे में। 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 28 किलोमीटर अप स्ट्रीम सेम टाइम में जाता है। तो आपसे कहा गया 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम अगर जाना हो तो कितना टाइम लगेगा? आपको पता है 33 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गया और 35 किलोमीटर अप स्ट्रीम गया, तो जितना टाइम लगा उतना ही 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 28 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में लगा। सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा 11 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम बराबर 7 किलोमीटर अप स्ट्रीम, यानी डाउन स्ट्रीम बटे अप स्ट्रीम बराबर आ गया 11 बटे 7। तो यहाँ से आपका बोट और उसका रेशियो मिल जाएगा। दूसरी चीज़ आपको पता है ये 33 बटे डी प्लस ये जो समय लग रहा है वो 8 घंटे का लग रहा है, तो यहाँ पे आप वैल्यू रख दो, डी को 11x मान लो, यू को 7x मान लो, या ऐसे देखो डी को 11 मान लो, डाउन स्ट्रीम स्पीड को 11 मान लो, अप स्ट्रीम स्पीड को 7 मान लो। तो 11 से 33 जाएंगे 3 और 7 से 35 जाएंगे 5 घंटे। देखो दोनों 3 5 8, जो कि 8 ही होना चाहिए, यानी डाउन स्ट्रीम मिल गए, अप स्ट्रीम मिल गए। अब आपसे कहा गया डाउन स्ट्रीम 55 किलोमीटर जाना है, 11 की स्पीड से 55 5 घंटे में, 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम 7 की स्पीड से 14 2 घंटे और, तो टोटल कितने घंटे लगेंगे? 7 घंटे। कहा गया कि कितना कार्डबोर्ड लगेगा अगर हमें इस टाइप का क्लोज्ड बॉक्स बनाना है। आपको जो लगने वाले उसकी बात होती है, लगने वाले कागज़ की या लगने वाले कार्डबोर्ड की बात होती है, वो होती है हमेशा टोटल सरफेस एरिया के बराबर, यानी 2LB + BH + HL के बराबर होती है। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, यानी 2 टाइम्स आप 20 × 10 200 प्लस ये 8 × 10 80 प्लस 20 × 8 160, यानी कितना हो गया? 360 और 80 440, दूना 880 स्क्वायर सेंटीमीटर लगेगा। एक दुकानदार है 17% का प्रॉफिट कमाता है अगर 10% डिस्काउंट पे मार्केट प्राइस पे बेचे। कहा गया कॉस्ट प्राइस 500 है, प्रिंटेड प्राइस बताओ। देखो 500 मतलब हमारा है क्रय मूल्य,
फ़ायदा कितना कमाता है 17%, यानी 85 रुपये का फ़ायदा, यानी कि सेलिंग प्राइस 585 है। सेलिंग प्राइस 585 है जब मार्केट प्राइस पे 10% का डिस्काउंट, यानी मार्केट प्राइस पे 10% डिस्काउंट मतलब कि उसके 9/10 पे बेचा गया। 9 से काटोगे 9 छक्के 54, 9 पचे 45, यानी मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा 65 × 10 यानी कि 650। क्लियर। कहा गया एक इलेक्शन हुआ जिसमें 2 लोग पार्टिसिपेंट थे, 5% वोटर्स जो रजिस्टर्ड थे उन्होंने वोट ही नहीं दिया, यानी अगर हम माने 100x टोटल वोट था तो उसमें से 95x ही पड़ा। ठीक है, 95x लोगों ने ही वोट दिया। कहा गया 10% वोट क्या हो गए, 10% वोट क्या हो गए, इनवैलिड या नोटा को चले गए, यानी इसका 10% चला गया, यानी अभी बचा 95x का 90%, यानी इसका 9/10 हिस्सा पड़ा। अब इसमें से कहा गया 60% वोट जीतने वाले को मिला और बचा हुआ वोट, इसमें से मतलब इसका 60% वोट जीतने वाले को मिला और बचा हुआ वोट हारने वाले को मिला होगा, यानी 40% हारने वाले को मिला। तो अंतर कितना होगा 60 - 40 यानी 20%, और वही 20% दिया गया। 20% कितना होता है 1/5, 1/5 हिस्सा इसको, मतलब अंतर आया, ये दिया गया 17,271। तो आपसे पूछा गया टोटल वोट यानी 100x की वैल्यू। देखो 19 से काटोगे 5, 19 से कटेगा 19 9 या 171 0 9, 9 से ये कटेगा 101, यहाँ से 5 से 5 कट जाएगा, यानी x/10 बराबर इतना, यानी x बराबर हो गया 1010, x बराबर 1010। तो टोटल वोट यानी कि 100x कितना हो जाएगा 1010, उसके बाद 3 0, इतना वोट टोटल है। ठीक है, टोटल कितना वोट हो गया, अच्छा ये कितना आया 1/10, 909, 101, 101 के बाद ये, ठीक है, तो आपका इतना टोटल वोट हो गया। 101 के बाद ये 3 0 2 0, ठीक है, ये 2 0, इतना वोट हो गया। कहा गया कि एक 195 मीटर हाई क्लिफ है, ठीक है, उससे कहा गया कि एक टावर है, उसके टॉप और बॉटम का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो आपको हाइट ऑफ टावर बतानी है। डिप्रेशन की बात की गई, यानी कि इधर वाला जो चीज़ है जिस पे एंगल ऑफ डिप्रेशन लिया जा रहा है वो छोटी होती है हमेशा, नीचे की तरफ देखने पे एंगल ऑफ डिप्रेशन और ऊपर की तरफ देखने पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। ये वाला कोण आपको कहा गया 30 डिग्री का है और ये वाला कोण 60 अंश का। आप एक बात बताओ, पूरी ऊंचाई कितनी है 195, ये वाली, ठीक है, कितनी है 195, तो ये कितनी हो जाएगी 195/√3, 195/√3। अब अगर ये 195/√3 है, यानी कि ये 65√3 है, ठीक है, 65√3, तो ये वाला भी 65√3 हो जाएगा। ये 65√3 है, तो आपको पता है 65√3 हो गया, 65√3, ठीक है, ये 65√3। अब एक बात बताओ, आपको पता है कि भैया ये वाला जो आपका 30 अंश अगर ये है, तो इसमें tan 30 अगर हम ले लेंगे, इसको h मान लें, तो tan 30 यानी 1/√3 बराबर हो जाएगा h/65√3, √3 कट गया, यानी h बराबर 65, यानी इसकी ऊंचाई आ गई 65, इतना है 65, पूरा है 195, यानी इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 195 - 65 यानी 130। कहा गया 3 साल पहले जो फादर है और सन का आयु का अनुपात 8:3 है, 4 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 11:5 हो जाएगा। देखो 8:3 पहले था, अभी 11:5 हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे कहा गया उनकी प्रेजेंट एज का, फादर का प्रेजेंट एज कितना है ये पूछा गया, फादर की प्रेजेंट एज कितनी है ये पूछा गया। देखो आपने कहा भैया कि 3 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 8:3 था, यानी 3 साल पहले ये भाई साहब 8x के थे, तो ये भाई साहब 3x के थे, ये 8x के थे तो ये 3x के थे 3 साल पहले, यानी अभी वर्तमान में ये 8x + 3 के हैं, 3x + 3 के। अब के 4 साल बाद, अब के 4 साल बाद ये हो जाएंगे 8x + 7 के, ये हो जाएंगे 3x + 7 के, ठीक है। और कहा गया आपको कि एक बात बताओ कि इनका अनुपात 11:5 है, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके 11:5, अगर 8x + 7 रेशियो 3x + 7 11:5 है, तो आप कहेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके बराबर कर दो, यानी 33x इधर बनेगा, 40x इधर, यानी 7x बराबर 77 - 35 यानी कि 42 हो जाएगा, यानी x बराबर 6, x बराबर 6। तो पिताजी की वर्तमान आयु यानी 8x + 3 पूछा गया, यानी 6 × 8 = 48, 3 × 51 हो जाएगा। अगले प्रश्न में कहा गया 17,200 को 2 पार्ट में सिंपल इंटरेस्ट पे 8% और 10% के रेट से इन्वेस्ट किया गया। अगर 2 साल के बाद 3,008 रुपये ब्याज मिलते हैं तो 8% पे इन्वेस्ट की गई राशि बताओ। देखो 17,200 रुपये पे 3,008 ब्याज मिलता है 2 साल में, यानी 1 साल में कितना मिलता होगा, 1 साल में कितना मिलता होगा भैया, आप कहेंगे
1504 रुपये, एक साल में 1504 रुपये। 17,200 पे अगर एक साल में 1504 रुपये मिलते हैं तो आप कहेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट 1504/172 हो जाएगी। 4 से काटोगे ये 43 हो जाएगा, 4 से काटोगे 4 तियाँ 12, 4 सत्ते 28, 4 छक्के 24। इतना सबको समझ में आ गया। आपने कहा 2 साल में इतना मिला तो आप एक साल का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, मतलब कि रिजल्टेंट रेट ऑफ परसेंटेज कितना होगा, ठीक है। अच्छा, आपने कहा पहले को हमने 8% पे दिया, दूसरे को हमने 10% पे दिया, और रिजल्टेंट हमें जो मिल रहा है 376 376/43% मिल रहा है। 8 अगर इसमें से घटेगा तो 376 माइनस 8 गुणे 43/43, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 376 माइनस 344, तो ये कितना हो जाएगा 32/43 आ जाएगा इधर, ठीक है। और अगर इसमें 430 में से ये घटेगा तो ये आपका हो जाएगा 54/43, मिक्सचर एलिगेशन, यानी कि दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा 2 16 32, 2 27 54, यानी आपका रेशियो हो गया 27:16। अब आपको पता है टोटल रुपए हैं 17,200, तो आपसे 8% वाला पूछा कि आपने कहा 8% वाला 27 हिस्सा है आउट ऑफ 42, तो आपने कहा ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 27 हिस्सा आउट ऑफ 42 नहीं, एक बार फिर से देख लो, 2 से ये 16 हो गया, 2 से हमने सही किया है, ये हो जाएगा 8 गुणे 43 और में से 376 ही तो हुआ था, तो ये आपका 32 हो जाएगा, और इधर कितना था 430 में से घटा था 376, 54 हो जाएगा, तो 54 यानी कि 27 हिस्सा आउट ऑफ 27 16 43, हाँ 27 16 43, ठीक है, और गुणे कितना 17,200, 43 से 172 कटा ये 400 हो गया, 27 गुणे 400 10,800। ये मिक्सचर एलिगेशन से आराम से कहा क्या गया, कहा गया त्रिभुज पी क्यू आर में एस इज ए पॉइंट ऑन क्यू आर सच दैट पी एस बाइसेक्टर है क्यू पी आर का, पी एस बाइसेक्टर है क्यू पी आर का, क्यू पी आर बना दो, ये क्यू हो गया, ये पी हो गया, ये आर हो गया, पी एस बाइसेक्टर है क्यू पी आर का, पी क्यू 12 है, क्यू एस 3 है, क्यू आर 7 है, क्यू आर 7 तो ये कितना हो गया 4, तो पी आर की लंबाई आपको पता है, अगर क्यू पी एस एंगल बाइसेक्टर है तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वही इन दोनों का रेशियो होगा, तो 3 का 4 गुना 12 है तो 4 का 4 गुना 16, यही आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर, यानी ये प्रश्न आपका गलत है। कहा गया 18 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का जो एवरेज है वो 22.5 है, तो आपको लार्जेस्ट बताना है। 18 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का एवरेज 22.5 है। अब आपको समझना ये, देखो 18 का एवरेज अगर इतना है तो आप कहते हैं 18 का एवरेज कितना होता है 9th नंबर प्लस 10th नंबर बटे 2, ठीक है, बराबर। हमेशा याद रखना कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो जो एवरेज होता है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में n/2th नंबर प्लस n/2 प्लस 1th नंबर डिवाइडेड बाई 2, तो 9 + 10/2 बराबर 22.5, यानी ये दोनों का योग 45। दो क्रमागत संख्याओं का योग 45 है, तो एक तो हो गया 22, एक हो गया 23, इन 10वीं संख्या 23, तो आपको सबसे बड़ी संख्या पूछी गई तो 23, और देखो 10वीं टोटल 18 है, यानी 8 जोड़ दो यानी 31 सबसे बड़ी वाली संख्या हो जाएगी। ए बी व्यास है एक सर्कल का जिसका सेंटर ओ है, ठीक है, ए बी व्यास है एक सर्कल का जिसका सेंटर ओ है, टेंजेंट एट अ पॉइंट सी ऑन द सर्कल एंड ए बी व्हेन प्रोड्यूस्ड मीट एट पी, ठीक है। कहा गया ए, मान लो ए बी कोई व्यास है किसी भी वृत्त का, ओ इसका केंद्र दिया गया है, कहा गया एक टेंजेंट है सी पे, मान लो ये पॉइंट सी है जहाँ पे टेंजेंट खींची गई, ये इसको बढ़ाने पे कहाँ पे मिलती है पी पे मिलती है, ठीक है। कहा गया ए पी सी आपको कोण दिया गया है 38 डिग्री का, ये वाला कोण 38 डिग्री का है, तो आपसे कहा गया पी सी वी की वैल्यू बतानी है, पी सी वी की वैल्यू बतानी, बी सी कॉल्ड हो जाएगी। देखो अगर मैं इसको मिला दूँ तो आपको पता है ये वाला कोण कितने का है 90 डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, और आपने कहा भैया कि ये 90 डिग्री का हो गया। अब एक चीज़ बताओ, ये 38 डिग्री का है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आपको निकालना कौन सा है पी सी बी की वैल्यू निकालनी, पी सी बी। अब पी सी बी को थोड़ी देर के लिए थीटा मान लो, या इसको थीटा मान लो, ये थीटा हो गया, तो ये आपका कितना हो जाएगा, आप कह रहे हो अगर ये थीटा हो गया, ये 90, ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा, यानी ये कितना हो जाएगा थीटा माइनस 90, थीटा माइनस 90 हो जाएगा, थीटा माइनस 90 हो जाएगा। और आपको पता है भैया
कितना हो जाएगा, थीटा माइनस 90 थीटा 180, ठीक है। और आपको पता है कि किसी भी जीवा और स्पर्श रेखा के बीच जो कोण बनता है वही कोण उस जीवा द्वारा वृत्त के परिधि पे बनता है। तो यानी कि अगर ये कोण थीटा माइनस 90 है तो ये वाला कोण भी थीटा माइनस 90। अब ट्राइंगल पी सी बी में आ जाओ, तीनों कोणों का योग 180 अंश यानी 2 थीटा माइनस ये कितना हो जाएगा 52 इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी 2 थीटा इज इक्वल टू 232 डिग्री, यानी थीटा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 116 डिग्री। अब थीटा 116 हो गया तो थीटा माइनस 90 आपको निकालना है, 26 डिग्री आपका उत्तर हो जाएगा। शांति से समझो, आराम से आपको प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। आपको x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 निकालना है, उसके लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² पता होना चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकालने के लिए एक्स प्लस 1/x पता होना चाहिए, उसके लिए इसका स्क्वायर करो। तो अगर x माइनस 1/x यानी कि रूट का x माइनस 1/√x 3 है तो इसका यहाँ से हम x प्लस 1/x कह देंगे, कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 2 यानी 5। अगर ये 5 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 23, ये 23 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 529 माइनस 2 यानी 527। बेसिकली सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है। a बराबर 30 अंश तो साइन 30 मतलब a बराबर 10 अंश तो साइन 30 आधा होता है 12 गुणे आधा यानी 6 प्लस 5 टाइम्स ऑफ कॉस 5a माइनस 5 यानी कि 50 माइनस 5 यानी कि 45 यानी 1/√2 डिवाइडेड बाई 9 साइन 45 की वैल्यू 1/√2 यानी 9/√2 माइनस 4 टाइम्स ऑफ ये कॉस कितना हो जाएगा 60, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा 6 प्लस 5 बटे √2 से गुणा कर दो तो 6 √2 प्लस 5 ऊपर हो गया और नीचे कितना हो जाएगा 9 माइनस 4 √2, 9 माइनस 4 √2 नहीं 9 माइनस ये कितना था 9/√2 माइनस 4/2 तो √2 से मल्टीप्लाई होता तो ये गायब हो जाता और यहाँ पे 2 था तो 2√2 नीचे आएगा, ठीक है पिछले प्रश्न में, ठीक है। ये देखो ये वाला प्रश्न देखो, कहा गया कि इसकी वैल्यू निकालनी है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, आपको दिया गया है ये। देखो साइन को कॉस में बदल सकते हो, बिल्कुल बदल लो। तो ये लिखा है 1 माइनस देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा को 2 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी लिखा है 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस थीटा बराबर 3, यानी आपका हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके दो फैक्टर बनेंगे, एक 2 कॉस थीटा माइनस 1 एक बनेगा 2 कॉस थीटा माइनस 1 एक बनेगा कॉस थीटा माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ से अगर इसको 0 के बराबर करोगे कॉस थीटा बराबर 1/2 यानी थीटा 60 आ जाएगा और इसको 0 के बराबर करोगे थीटा बराबर 0 जो कि पॉसिबल नहीं है। तो थीटा आ गया 60 यानी सेक 60 कितना होता है 2 का स्क्वायर 4 प्लस टेन 60 कितना होता है 1/√3 का स्क्वायर 1/3 तो 4 एंड 1/3 4 1/3। एक सर्कल है सेंटर O के साथ रेडियस 15 के साथ, D एक बिंदु है, ठीक है। 24 सेंटीमीटर लंबी जीवा AB जो है OD द्वारा बाइसेक्ट होती है C पे। देखो ये है AB जीवा, O केंद्र, AD इसको बाइसेक्ट करता है यानी इस पे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। पर बाइसेक्ट हो रहा है यानी पूरी 24 है तो ये 12 हो गया, रेडियस दिया गया 15। आपसे CD की लंबाई पूछी गई है CD की, और क्या कहा गया बाइसेक्टेड बाय OD एट पॉइंट C, क्या कहा गया ए लॉन्ग कॉर्ड AB इज बाइसेक्टेड बाय OD एट पॉइंट C। ये अच्छा ये देखो ये OD ये वाला नहीं है, ये मान लो ये देखो ये OD है ये C है, ठीक है। आपको दिया गया ये 15 है ये 12 है तो ये वाला कितना हो जाएगा भैया, ये वाला हो जाएगा 9। आपको पता है पूरी त्रिज्या कितनी है 15, OC कितना है 9 तो CD कितना हो जाएगा 15 माइनस 9 6, यही पूछा गया था। ए कोई कार्य 15 दिन में B 21 दिन में, दोनों एक साथ काम करके कितने दिन में ख़त्म करेंगे। अगर A दिन में B दिन में तो दोनों मिलके A गुणे B बटे A धन B यानी 15 गुणे 21 बटे 15 धन 21, 3 सत्ते 21 3 12 3 4 3 5 35 बटे 4 यानी 8 सही 3 बटे 4 दिन। क्लियर। कहा गया जो हिस्टोग्राम है उसको देखो फिर उत्तर करो, ठीक है। हिस्टोग्राम जो है ये आपको दिखाता है कि कितने रुपए से कितने रुपए के बीच मजदूरी पाने वाले कितने लोग हैं। कहा गया टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हुज डेली वेजेस आर लेस देन 500 इज व्हाट परसेंटेज मोर देन टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हुज वेजेस इज 650 और मोर। 500 से कम पाने वालों की संख्या 75। कहा गया ये 35 से कितना परसेंट ज़्यादा, 35 से 75 कितना ज़्यादा है 40, तो प्रतिशत में 40 बटे 35 गुणे 100 लगा देंगे।
ये कटा 8, ये कटा 7, 800/7 यानी कि 114.3 के करीब % आ जाएगा। ठीक है। स्टार बैच की मेंसुरेशन की अगर आपने क्लासेस देखी होंगी तो आपको याद होगा कि मैंने ऐसे प्रश्नों को कहा था आंसर याद हो जाना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इतना दिया गया, डायमीटर पूछा गया। आपको पता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 πr³ यानी 22/7 × r × r × r। ये 4851 दिया गया। मैंने आपको क्या बताया था कि 11 से ये कटता है, 11 दूना 22, 11 से काटो ये 441 दे देता है। यानी r³ कितना हो गया 441 यानी 21 का स्क्वायर और 21 इधर गुणा हो गया 21 का क्यूब बटे में 8 यानी कि 2 का क्यूब यानी r बराबर 21/2 21 है। ठीक है, r बराबर 21/2। तो यहाँ से आपसे डायमीटर पूछा गया था जो कि इसका दुगना होता है यानी 21। तो ये थे 25 प्रश्न जिसमें एक प्रश्न आपको पता है गलत था। ठीक है, आपने देखा होगा एक क्वेश्चन वाज रॉन्ग। ठीक है, और उसको चैलेंज किया जा सकता है। बाकी आप यहाँ पे जो प्लेलिस्ट दिख रही है उसको आप ज़रूर देखें, वीडियो जो दिख रही है उसको ज़रूर देखें। ठीक है, बाकी जो लोग को नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है वो सब्सक्राइब पहली चीज़ तो कर लें। मैं देख रहा हूँ 37% लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, बिना सब्सक्राइब के देख रहे हैं। तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन पे ऑल कर दें। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ऑल।